नमस्ते दोस्तों। तो अभी हम लोग अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस देख रहे हैं जो कि हम लोग सेट्स पर कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, कि दो सेट का यूनियन। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यूनियन में हम लोगों ने क्या देखा था कि यूनियन क्या होगा कि अगर हम लोग दो सेट मान लीजिए ए और बी का यूनियन ले रहे हैं तो ए यूनियन बी वुड बी इक्वल टू कि वो एलिमेंट्स इधर ए में प्रेजेंट है और बी में प्रेजेंट है या फिर वो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, ये था हमारा यूनियन का फंडा। अब अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये दोनों सेट ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसको सीधा हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू देखोगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, लेट्स से, है ना, यू, और फिर मान लीजिए हमारा कोई एक सेट है ए, कोई दूसरा सेट है बी। तो यूनियन क्या था? ये पूरा है ना, कि ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ, वो था यूनियन सब मिला के। अब इंटरसेक्शन क्या है कि जो यहाँ पे मैंने ग्रे एरिया में रिप्रेजेंट किया है कि वो ए को भी बिलोंग करता है एंड बी को भी बिलोंग करता है। तो वो सारे जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो आप सेट लोगे वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको और थोड़ा फॉर्मली कहना है तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, है ना। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, तो वो ए को बिलोंग करता है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, तब इसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब जो सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यूनियन के टाइम पे सॉल्व किया था वही सारे एग्जाम्पल्स हम लोग फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार हम लोग इंटरसेक्शन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8, सेट बी है जिसमें है 6 8 10 12। ठीक है, तो इसको अगर वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया यू, फिर सेट ए सेट बी। हम लोग स्टार्ट करेंगे ये रीजन से, तो 6 6 दोनों में, तो यहाँ पर 6 जाएगा, फिर 8 8 दोनों में 8 जाएगा, फिर जो ए में बच गया है 2 4, है ना, तो 2 4 यहाँ पे आ गया, और फिर जो बी में बच गया है 10 12। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन क्या है कि ये जो पार्ट है इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या है 6 8, तो ये जो हम लोग सेट लिखेंगे विथ दीज टू एलिमेंट्स तो वो हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6 8। ठीक है, और यूनियन हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि यूनियन ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ, है ना। और हम लोग क्योंकि सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते हैं तो ये जो कॉमन वाला है उसको बस एक बार लिखेंगे, तो 2 4 6 8 10 12 वो यूनियन हो गया, और इंटरसेक्शन 6 8। ठीक है, अगर वेन डायग्राम्स बना के करते हो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व तो बहुत आसान लगने लगेगा सेट्स के सारे प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर हम लोगों ने ये एग्जाम्पल भी देखा था पिछले लेक्चर में। इसमें क्या कह रहा है, लेट एक्स इज इक्वल टू राम गीता अकबर बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। ठीक है, तो ये जो सेट एक्स है जिसमें राम गीता और अकबर हैं ये क्लास 11 के स्टूडेंट हैं जो कि स्कूल के हॉकी टीम में है। ठीक है, और ये वाई है हमारे पास सेट गीता डेविड एंड अशोक, तो गीता डेविड एंड अशोक ये वाई हो गया। तो ये हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स जो कि स्कूल के फुटबॉल टीम में है। ठीक है, अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था एक्स यूनियन वाई, अब आज हम लोग क्या देखेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है लेकिन एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई तो वो क्या हो जाएगा, गीता, है ना। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई जो सेट होगा हमारा उसमें बस एक एलिमेंट होगा गीता। अब ये एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या है इस केस में, एक्स है कि जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और जो स्कूल के हॉकी टीम में है, वाई है जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और फिर स्कूल के फुटबॉल टीम में है। तो अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई है मतलब क्या है कि वो क्लास 11 का स्टूडेंट है और वो हॉकी टीम में भी है स्कूल के, और फिर वो फुटबॉल टीम में भी है स्कूल के। ठीक है, तो वो एक्स इंटरसेक्शन वाई रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो हम लोगों ने एक्स यूनियन वाई देखा था वो क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि या तो हॉकी खेलते हैं या तो फुटबॉल खेलते हैं या तो फिर दोनों खेलते हैं। तो वो था हमारा एक्स यूनियन वाई, है ना, जिसमें ये सारे स्टूडेंट्स आ गए। और एक्स इंटरसेक्शन जो कि दोनों खेलते हैं या फिर दोनों की स्कूल टीम में है। ठीक है, तो इसको इंटरप्रेट इस तरीके से करना भी ज़रूरी है।
और फिर हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा था यूनियन के केस में कि हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है। पहला सेट है सेट ए विथ एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू और दूसरा सेट है सेट बी विथ एलिमेंट्स ए आई यू। तो इसको वेन डायग्राम के रूप में अगर प्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं ये वाला पार्ट से। तो ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, यू है ना, ये दोनों सेट ए और बी दोनों में, तो ए आई यू। और ए में क्या बच जाएगा, ई ओ है ना, ई ओ। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन पार्ट है ए आई यू, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए आई यू, ठीक है। अब ये ए आई यू क्या है, ये सेट बी है आपका, है ना। तो ये और एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि अगर ये जो बी है वो सबसेट है ए का, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सेट बी जो है ए का सबसेट है। क्यों, क्योंकि जो भी एलिमेंट सेट बी में है वो सेट ए में भी है। तो सेट बी जो है सेट ए का सबसेट है। तो इस केस में अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं ए और बी दोनों का, तो जो एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट है ना, तो वो ऑब्वियसली सेट बी आएगा। क्यों, क्योंकि बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेट ए में है ना। ये स्पेशल कंडीशन है जबकि अगर सेट बी जो है सेट ए का सबसेट है, तो अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको सेट बी मिलेगा, है ना। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था अगर सेम केस है कि बी सबसेट है आपका ए का और आप अगर यूनियन लेते हो तो आपको सेट ए मिलता है ना। और ये हम लोगों ने लॉजिकली इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि अगर बी सबसेट है ए का तो इसका मतलब क्या है कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है। इसी का सबसेट का डेफिनेशन ही यही है। तो अगर आप यूनियन लेते हो तो उसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स या तो ए में प्रेजेंट है या तो बी में प्रेजेंट है या तो दोनों में प्रेजेंट है। तो क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं वो ऑलरेडी ए में है, तो अगर आप यूनियन लोगे तो आपको ए मिल जाएगा फिर से। और इंटरसेक्शन के केस में ये होगा कि जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं वो आपके ए में प्रेजेंट है ना। तो फिर आपका इंटरसेक्शन सेट बी हो जाएगा। ये दोनों के बारे में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक स्पेशल केस देखते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो सेट है, मान लीजिए, है ना, सेट ए है सेट बी है। और एक एग्जांपल देखते हैं कि सेट ए में है 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, और सेट बी है जिसमें है 1 3 5 7 1 3 5 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट था वो क्या है, एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर इस टाइप के हमारे पास दो सेट्स हैं तो हम लोग उसको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, है ना, कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जाओगे तो उसमें ये हम लोग काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सब सारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वेन डायग्राम बनाओ, एलिमेंट्स लिखो, इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट है तो फिर बस डिसजॉइंट सेट्स हो गया कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने देखा था कि यूनियन के केस में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखा था, है ना, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब सिमिलरली हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो कि ये जो इंटरसेक्शन है, ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ये फॉलो करता है, ठीक है। और फिर ये सब काफ़ी ऑब्वियस हैं, अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू सब कुछ देखते जाओगे तो सब कुछ लॉजिकल लगेगा, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ सबसे पहले कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर मान लो कि ये सेट ए है, ये सेट बी है ना, और फिर आप कॉमन पार्ट ले रहे हो, ठीक है, तो आप या तो ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, तो दोनों बात सेम ही है। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ एलिमेंट जो कि ए में भी है और बी में भी है, और इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब वही है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स जो सेट बी में भी है और सेट ए में भी है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, मतलब कि आप आगे पीछे इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। दूसरा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप पहले लेते हो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मतलब कि एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, फिर आप उसका इंटरसेक्शन लेते हो सी के साथ, तो अब क्या हो जाएगा फाइनल कि एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, सी में भी प्रेजेंट है, वही आएगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना, और फिर इंटरसेक्शन सी, उसका मतलब वो है। अब अगर आप पहले बी इंटरसेक्शन सी लेते,
ठीक है, उसके बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेते तब भी बात सेम ही होती। ठीक है, क्यों? अगर आप इसको लॉजिकली समझते हो कि इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, फिर आप सी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, मतलब कि वो सी में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो फाइनल क्या हो गया कि वो तीनों ए बी सी में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या था कि बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में भी प्रेजेंट है, सी में भी प्रेजेंट है, और फिर हम उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो लास्ट में वो ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए, बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए, सी में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो दोनों सेम चीज़ कह रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको और थोड़ा हम लोग विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम्स के थ्रू। तो इसमें अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 3 सेट्स हैं, ठीक है, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, और फिर ये जो है सेट सी हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ। तो यहाँ पर जो ग्रे में मैंने शेड किया है, ये जो ग्रे कलर का है, तो ये वाला जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, है ना। ये ए में भी प्रेजेंट है और फिर ये बी में भी प्रेजेंट है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसका सेट सी के साथ अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी, तो कौन सा पार्ट आ जाएगा? तो फिर बस ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी में भी है और फिर सी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या बच जाएगा? ये जो पार्ट है ये बच जाएगा बस, है ना। सिमिलरली अगर आप पहले बी इंटरसेक्शन सी लेते, है ना, तो पहले आप बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो जो पार्ट बी और सी दोनों में है वो क्या हो गया? ये वाला जो है, ये जो ग्रे में है या फिर अभी जो मैंने ब्लू में शेड किया है। अब बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया। अब हम लोग ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, मतलब कि जो पार्ट ए में भी प्रेजेंट है, तो वो कौन सा पार्ट है? तो वो बस ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी में भी है और ये वाला पार्ट ए में भी है ना। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लोगे तो फिर आपको यही वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं कि या तो आप पहले ए इंटरसेक्शन बी लो, है ना, फिर आप सी के साथ इंटरसेक्शन लो, सेम चीज़ आ रहा है, या फिर आप पहले बी इंटरसेक्शन सी लो, है ना, फिर आप ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लो, तो लास्ट में जो बचेगा वो सेम पार्ट बचेगा। ठीक है, तो ये दिखाता है, वेन डायग्राम का पावर दिखा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, कि अगर आप विजुअलाइज करते हो चीज़ों को तो बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब कुछ काफ़ी ट्रिवियल चीज़ें हैं। ठीक है, दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहला है कि अगर आप एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो सेट ए के साथ, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्टी सेट में भी है एलिमेंट और जो सेट ए में भी है, तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो वही एम्प्टी सेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो काफ़ी ट्रिवियल है, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है ना, यू, उसमें हमारा कोई सेट ए है, लेट्स से, है ना, मान लो कि ये सेट ए है। अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं ये यूनिवर्सल सेट का और ए के साथ, मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट में भी प्रेजेंट होना चाहिए और सेट ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा? बस ये सेट ए मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो सेट ए है ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ट्रिवियल है, थोड़ा सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन ए, मतलब कि जो ए में भी प्रेजेंट है और ए में भी प्रेजेंट है, तो वो सारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ट्रिवियल चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ भी रटने का ज़रूरत नहीं है, बस समझते जाइए, और जब हम लोग और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो फिर ये सब अपने आप यूज़ होते जाएगा। अब ये जो फिफ्थ वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना, तो आप पहले बी यूनियन सी ले रहे हो, उसके बाद आप उसका इंटरसेक्शन ले रहे हो ए के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी यूनियन सी क्या हुआ कि वो या तो बी में प्रेजेंट है या सी में प्रेजेंट है या दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, वो सारा एलिमेंट्स आ जाएगा। अब उसका आप इंटरसेक्शन ले रहे हो ए के साथ, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो ए में भी प्रेजेंट होगा, तो वो या तो बी में प्रेजेंट होगा एंड ए में प्रेजेंट होगा साथ में, है ना, या फिर वो सी में प्रेजेंट होगा और फिर ए में प्रेजेंट होगा, है ना, दोनों साथ में। तो इसको कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हो तो वो क्या होगा? ए और बी दोनों में प्रेजेंट होगा, है ना, और आप ए इंटरसेक्शन सी लेते हो तो वो ए और सी दोनों में प्रेजेंट होगा, और ये दोनों का अगर यूनियन लोगे तो ये सेम चीज़ होगा जो यहाँ पे लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनियन पे,
ये थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, इसको हम लोग फिर से विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम्स के थ्रू विजुअलाइज करते हैं तो समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना, पहले बी यूनियन सी ले रहे हैं फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो सीधा वेन डायग्राम से विजुअलाइज करते हैं। तो हमारे पास 3 सेट है, पहला है ए, फिर है बी, फिर है सी, ठीक है। पहले देखते हैं बी यूनियन सी क्या है ना। तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ये जो पूरा ग्रे में हम लोगों ने दिखाया है कि या तो बी में प्रेजेंट है या तो सी में प्रेजेंट है या फिर दोनों बी और सी में, है ना। तो ये पूरा जो ग्रे पार्ट है वो बी यूनियन सी हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं सेट ए के साथ। तो इसका अगर आप इंटरसेक्शन लोगे सेट ए के साथ, मतलब कौन सा पार्ट आ जाएगा कि जो ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो ये जो रेड में मैंने दिखाया है बस वो बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ बच जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये पार्ट आ जाएगा। अब इस तरफ राइट हैंड साइड में क्या है देखते हैं। राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे तो क्या होगा, अगर आप विजुअली देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा ये, है ना। और फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब अगर आप दोनों का यूनियन लेते हो तो वो या तो इसमें प्रेजेंट होगा, है ना, या तो इसमें प्रेजेंट होगा या फिर दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट हो गया कि या तो यहाँ प्रेजेंट होगा, है ना, या तो यहाँ प्रेजेंट होगा या फिर ये दोनों में प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये पूरा रेड अगर लोगे दोनों डायग्राम से तो फिर से आपको ये पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेन डायग्राम्स के थ्रू दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, कि बी यूनियन सी, है ना, ये पूरा हो गया। उसके बाद आप ए इंटरसेक्शन ले रहे हो उसके साथ, तो ये वाला पार्ट बचेगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और फिर अगर आप पहले ए इंटरसेक्शन बी लेते हो तो ये वाला पार्ट हो गया, ए इंटरसेक्शन सी लेते हो तो ये वाला पार्ट हो गया। अब अगर दोनों का यूनियन लेते हो तो या तो इसमें प्रेजेंट होगा या तो इसमें प्रेजेंट होगा, है ना। तो फिर क्या हो गया कि ये पार्ट ये यहाँ आ गया, है ना, फिर ये वाला पार्ट जो कि दोनों में है वो यहाँ पे आ गया, और फिर ये वाला पार्ट जो बस इसमें है ये यहाँ आ गया। तो आप चाहे इस रास्ते से आओ चाहे इस रास्ते से आओ पहुँचोगे सेम जगह पे, ठीक है। और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन, है ना। तो ये एक विजुअलाइज करके समझने का तरीका है। और दूसरा ये है कि इसको लॉजिकली समझो कि हो क्या रहा है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी दोनों में प्रेजेंट है। और अगर यूनियन आप ले रहे हो मतलब कि वो ए में प्रेजेंट है एंड ईदर बी में प्रेजेंट है और सी में प्रेजेंट है। तो ए में प्रेजेंट है एंड ईदर बी में प्रेजेंट है और सी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप सेम चीज़ को सोच सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट्स में लिख दीजिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अगर आप वेन डायग्राम यूज़ करके सब कुछ को विजुअलाइज करते हो तो सेट्स का जो चैप्टर है बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और ये जितना भी हम लोग अभी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ये सब कुछ भी रटने का ज़रूरत नहीं है, आप देखते जाओ। लेकिन हर प्रॉपर्टी के लिए आप जैसे हम लोग यहाँ पर ये वेन डायग्राम बना रहे हैं सारा और विजुअलाइज कर रहे हैं, तो आप भी ये सारा चीज़ करो, एक्सरसाइज जो मैंने यहाँ पे किया है आप भी ये सब कुछ करो तो फील आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा फिर बहुत आसान हो जाएगा सेट का चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग सबट्रैक्ट कैसे करते हैं सेट को, है ना। अगर 2 सेट हैं ए माइनस बी तो उसका मतलब क्या होता है, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में।